परसेंटेज चैप्टर का ये दूसरा वीडियो है, आप अच्छे से देखिए, इसको समझिए। यहाँ अभी हम 2 क्वेश्चन, बहुत आसान क्वेश्चन देंगे, अब उसके बाद सीधे आ जाएंगे अच्छे लेवल के क्वेश्चन पे। ये 2 क्वेश्चन आपके सामने में है। पहला क्वेश्चन यही देख लीजिए, 3 घंटे एक दिन का कितना प्रतिशत है, ये क्वेश्चन है। 3 घंटे एक दिन का कितना प्रतिशत है, तो 3 घंटे एक दिन का, जिसका पूछे उसका नीचे डाल दीजिए। 3 घंटे ऊपर, एक दिन नीचे, परसेंटेज मतलब 100 में कन्वर्ट करना है। तो यहाँ एक दिन का मतलब हो गया 24 घंटे, दोनों सेम ग्रुप में बनाना होगा। तो 3 से 8 हो गया, 8 से ये 4 दूना 8 और 4 से 25, 12.5 हो गया। सीधा सीधा आपको दिख रहा है, ये आपको बहुत ही आसान तरीके से आप निकाल सकते हैं। ठीक है, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं। एक और सिंपल क्वेश्चन हमने यहाँ रखा है, जरा ध्यान से देखिए। x माइनस वाई का 50% बराबर x प्लस वाई का 30%। यार क्वेश्चन क्या बोला, तो x का कितना प्रतिशत y है, यही क्वेश्चन है। आपके सामने में ऑप्शन है, और करेंगे कैसे इसको सॉल्व, जरा ध्यान से देखिए। x माइनस वाई 50% का मतलब 50/100 हो गया, x प्लस वाई 30/100 हो गया। ये 100 कट गया, 0 0 कट गया, इधर 5 बचा, तो 5 इंटू एक्स 5x, 5 इंटू वाई 5y हो गया। ये प्लस का साइन रहेगा इधर, तो ये 3 और x हो गया, 3x और 3 और y कितना हो गया, 3y हो गया। ठीक है, अब इसको आप इसको इधर ले आइए, तो ये 2x बचेगा, ये इधर आके कितना 8y हो गया। अब ये नीचे आ गया, तो 8/2 मतलब 4/1, यहाँ तो करना ही पड़ेगा आपको। अब उसके बाद कह रहा है क्या, x का कितना परसेंट y है, तो x हो गया 4, तो ये x का कितना परसेंट y है, तो यहाँ पे p हो गया, ये x हो गया कितना 4, तो 4 का p% y है, y है मतलब y के बराबर है। आप ऐसे भी कर सकते हैं, या डायरेक्ट यहाँ पे p और ये परसेंटेज का मतलब कितना आ गया नीचे पे 100, ये इससे कट गया और सीधा p का मान निकल गया 100%, ये 25%। तो इसका ऑप्शन आ गया आपका, ये आ गया। आप यहाँ के बाद आप डायरेक्ट भी कर सकते थे, 1/4 इंटू 100 कर देते, तो आप डायरेक्ट यहाँ पे निकल जाता 25%। ठीक है, तो ऐसे कर लीजिए, इसको लिखिए। अब अच्छे लेवल का क्वेश्चन अब शुरुआत होगा। ये पहला टाइप है इस परसेंटेज का, और समझ लो कि एग्जाम में पक्का ये क्वेश्चन इस टाइप का आता है। कहेगा क्या, किसी आयत की लंबाई में 25% की वृद्धि तथा चौड़ाई में 25% की कमी। ये 25-25 के मतलब कुछ भी हो सकता है, यहाँ 10 यहाँ 20 हो सकता है, दोनों सेम भी हो सकता है, अलग अलग भी हो सकता है। ठीक है, चौड़ाई में कमी कर दी जाए तो उसके क्षेत्रफल में, ये क्षेत्रफल है, उसमें कितने प्रतिशत की कमी या वृद्धि, कुछ भी होगा, ये आपको बताना है। चारों ऑप्शन आपके सामने में है। 4% की वृद्धि, 6.25% की वृद्धि, एरो ऊपर है मतलब वृद्धि, ये कमी, और ये 10। इस टाइप का ये कॉन्सेप्ट हम थोड़ा सा ये समझ लो कि ये चाहे रेक्टेंगल का क्वेश्चन रहे, आयत का, चाहे वर्ग का कहेगा प्रत्येक भुजा में कुछ हो रहा है, हम देंगे अभी आगे क्वेश्चन। फिर अगर किसी त्रिभुज का दे देगा कि किसी ट्रायंगल में लंबाई, आधार और ऊंचाई में कुछ हो रहा है, उसके बाद क्यूब वाला देगा कि किसी क्यूब में प्रत्येक भुजा कुछ हो रहा है। तो ऐसे आपको जब भी रहे तो आपको बस यही फॉर्मूला यूज करना है, एरिया जो होगा x प्लस वाई प्लस xy/100 कर दो। ठीक है, अब यहाँ पे x का किसी मतलब वृद्धि का मतलब प्लस और कमी का मतलब माइनस। ठीक है, ये x हो गया लंबाई 25%, और ये माइनस क्यों रखे 25, क्योंकि कमी हो रहा है। ठीक है, माइनस रख दिया। उसके बाद ये प्लस अपने जगह पे, x का मतलब प्लस और y का मतलब माइनस। ठीक है, कमी वाला है, तो ये दोनों तो कट ही गया, 25 से 4, ये माइनस का हो गया, 25/4 मतलब कितना हो गया, माइनस का मतलब हो गया कमी। ठीक है, तो ये वृद्धि भी दिया है, कमी भी दिया है, इसलिए आंसर क्या हो जाएगा, कमी वाला पे होगा। एक और क्वेश्चन इसी टाइप का बनाओ, आपको तुरंत आ जाएगा, लिखो इसको। अब हमने लिया एक राइट एंगल ट्रायंगल है, एक त्रिभुज, ये कैसा त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है। ठीक है, समकोण त्रिभुज का ध्यान से देखना कि आधार में 20% की वृद्धि तथा ऊंचाई में 10% की कमी कर दिया जाए तो उसके क्षेत्रफल में कितने परसेंट की वृद्धि और कमी होगा। मतलब सिंपल है, 1/2 आधार में ऊंचाई फॉर्मूला होता है, कॉन्सेप्ट में नहीं जाना, ध्यान रखना, इसी फॉर्मूला से तुरंत बना लेना इस क्वेश्चन को। तो ये क्या हो गया, वृद्धि, तो 20% की वृद्धि कर दो तो 20 हो गया, 10% कमी हो गया तो माइनस का 10 हो गया, प्लस ये हो गया 20 गुने में माइनस का 10, और नीचे में कितना हो जाएगा 100। तो यहाँ तो ये दोनों मिलकर कितना हुआ 10, दोनों जीरो कैंसिल, तो ये हो गया -2, क्योंकि ये माइनस है।
ठीक है। तो ये हो गया 8%, ये प्लस आया मतलब वृद्धि हो गया। तो ये आंसर नहीं मानना बल्कि ये आंसर मानना, ठीक है। इस क्वेश्चन को लिख लो। एक और क्वेश्चन हम दे रहे हैं। अब हम थोड़ा इसमें डाटा चेंज कर दिए हैं। क्या किए हैं तो देखो, क्वेश्चन कह रहा है किसी समकोण त्रिभुज के आधार में 20% की वृद्धि कर दिए और उसके ऊंचाई में 20% की कमी कर दिए। यहाँ भी 20% रखे, यहाँ भी रखे। तो पूछ रहा है क्या उसके क्षेत्रफल में कितने परसेंट की वृद्धि होगी। तो इसका जो निकालेंगे एरिया, तो ये x प्लस वाई प्लस में एक्स वाई बाई 100 करेंगे। 20% बढ़ गया और फिर घट गया, तो यही हो गया। फिर बढ़ गया और घट गया का मतलब -20 ब्रैकेट में रखो। ध्यान रखना एक चीज आप लोग, जहां भी माइनस आ रहा है ब्रैकेट में दे दो, माइनस से पंगा नहीं लेना है, नहीं तो दिक्कत होगा आंसर में। इसलिए यहाँ पे क्या होगा, 2 जीरो से 2 जीरो, 1 जीरो ये, 1 जीरो ये खत्म हो गया, ये 20 खत्म हो गया। तो ये 2 दूना 4, ये माइनस का 4 आया, ठीक है। क्या आया, माइनस का। दोनों क्या हो रहा था, एक वृद्धि और एक कम हो रहा था, दोनों डाटा सेम था। तो आंसर चला गया डी फॉर दिल्ली। दोनों यहाँ का इसलिए दोनों बढ़ाए नहीं थे, ठीक है, या दोनों घटाए नहीं थे। जो डाटा अभी जो दे रहा है उसके हिसाब से ये आंसर कहाँ चला गया, आंसर चला गया देखो 4% की कमी पे चला गया। तो ध्यान रखना -4% ये आंसर चला गया। इसको लिखो इसको। देखो ये क्वेश्चन भी हमने लिया है क्या कि प्रत्येक किसी वर्ग के, वर्ग मतलब स्क्वायर कि प्रत्येक भुजा को 10% बढ़ा दिया जाए तो उसके क्षेत्रफल में कितने परसेंट की वृद्धि होगी। इफ ईच साइड ऑफ ए स्क्वायर इज इंक्रीजेस बाय 10%, स्क्वायर का प्रत्येक साइड 10% इंक्रीज कर गया तो उसके एरिया में कितना परसेंट इंक्रीज होगा, यही क्वेश्चन है। इतना आसान, खाली याद रखना वर्ग है, स्क्वायर है तो सभी भुजा बराबर होता है, फॉर्मूला तो यही चलेंगे। लेकिन यहाँ पे x भी इक्वल होगा और y भी वही होगा, x और y दोनों इक्वल होगा ना। तो x का भी मान 10% रखा, y का भी 10, ये 10 गुने में 10, जो भी आ गया आपका 0 0 कट गया तो ये हो गया 20 और ये 1 हो गया भाई, इसको ध्यान रखना। तो ये 21%, ये प्लस हुआ या माइनस, क्या हुआ प्लस, क्योंकि वृद्धि पूछ रहा है इसलिए आंसर कितना हो गया 21%। जल्दी लिखिए इसको। अब ये क्वेश्चन में हम क्या दिया जरा ध्यान दे दो। किसी घन, घन मतलब क्यूब, किसी क्यूब के प्रत्येक भुजा में 20% की कमी कर दिया गया। माइंड इट, क्या कर दिया गया, कमी कर दिया गया। तो क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत, क्षेत्रफल का मतलब जब भी रहे ध्यान रखना संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल हम बात कर रहे हैं। और अगर वो पूछेगा वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, माने एक होता है कर्व सरफेस एरिया, एक होता है टोटल सरफेस एरिया, तो यहाँ पे टोटल सरफेस एरिया की बात हो रही है, मतलब सीधा क्षेत्रफल। ध्यान रखना कितने परसेंट की कमी हो जाएगा, फॉर्मूला वही, एक ही फॉर्मूला से सब निशाना लग रहा है, x प्लस वाई। इस टाइप का क्वेश्चन लगे आप भगवान को धन्यवाद देना, तुरंत आंसर निकाल देना, ये फॉर्मूला लगा देना। x का मतलब -20, y का भी मतलब -20, क्यों, क्योंकि कमी कर दिया तो दोनों भी माइनस रहेगा। ये भी ब्रैकेट में देख रहे हो, माइनस माइनस किए हैं, माइनस से पंगा मत लेना, ब्रैकेट में देना, ठीक है। ये 0 0 कैंसिल हो गया दोनों, ये माइनस का 40 आ गया और ये माइनस का माइनस माइनस मल्टीप्लाई में है तो क्या होगा, प्लस हो जाएगा। तो प्लस का ये 4 हो गया, तो ये माइनस प्लस मिलकर माइनस का 36 आ गया, मतलब 36% की कमी आ गया। ये आंसर मार देना और आप आराम से इसको टिक कर देना, ठीक है। इसको लिखो। अब ये क्वेश्चन देखो थोड़ा सा हल्का हमने चेंज किया है। कह रहा है किसी संख्या में, अब ये लंबाई चौड़ाई वाला कहानी खत्म है, यहाँ क्या दिया हमने, संख्या। किसी संख्या में 10% की वृद्धि कर दी जाए और फिर उसमें, मतलब जो बढ़ गया उसमें 10% की कमी कर दी जाए तो अंतिम रूप से संख्या में क्या परिवर्तन होगा, व्हाट विल बी द चेंज। ऑप्शन 1% की वृद्धि, 1% की कमी, 10% की वृद्धि, 10% की कमी, यही चारों ऑप्शन है। अब देखते हैं इस फॉर्मूला से क्या बनेगा। ये तो आपका बेहतर एवरग्रीन फॉर्मूला हम लोग बोलते हैं, सदाबहार, ठीक है। इस फॉर्मूले को दिमाग में सेट कर लो, आपके एग्जाम में एक क्वेश्चन आएगा, ठीक है, तो आपका छूटना नहीं चाहिए भाई। देखते हुए कोई करेगा कॉन्सेप्ट से, आप देख के बिना कलम चलाए हुए टिक करो, आगे बढ़ो, ठीक। x प्लस वाई, खाली ये फॉर्मूला का यूज समझना है। अब x का मतलब 10% पहले बढ़ाया, फिर 10% घटाया, बढ़ाया, घटाया, घटाया मतलब माइनस, और माइनस जब भी लिखो ब्रैकेट में दे के लिखना, ध्यान रखना। अब ये तो 10 कट ही गया, इसका कहानी तो खत्म हो गया। ये 0 ये 0, 2 0 कट गया, ये माइनस का लेकिन 1 रहा वहां पर। माइनस का 1 का मतलब क्या हो गया,
1% की कमी होगी। ये आपका आंसर है। ठीक है, तो इस टाइप का क्वेश्चन बन जाएगा। रुक जाओ, एक चीज और देख लो। अगर इसको हम कॉन्सेप्ट से बनाते नंबर से, तो नंबर को मान लेते 100, लेकिन याद रखना ये 100 वगैरह लंबाई चौड़ाई ऊंचाई में नहीं चलेगा उस टाइप के क्वेश्चन में। उसमें यही मेथड आपके लिए बेस्ट मेथड है। ठीक है, अगर लेकिन यहाँ पे कॉन्सेप्ट भी समझ लो। अगर नंबर को मान लिए 100, तो पहले क्या किया, 10% की वृद्धि कर दिया। देखो इधर, तो 10% की वृद्धि हो गया, तो मतलब 110 हो गया। ठीक, अब 10% फिर कमी कर रहा है, तो इसका मतलब इसमें 10% की कमी करेंगे, तो 110 गुने में 10% कमी का मतलब ये लिखेंगे। अब 2 जीरो यहाँ से कट गया, तो ये हो गया 99। पहले 100 था, अब हो गया 99। कितना कम हुआ जी? 1 परसेंटेज में 1%। क्लियर हो गया? तो 1 की कमी हो गया, तो 1% की कमी हो गई। तो ये कुछ टाइप, ये तरीका आप प्रैक्टिस करिए, एग्जाम में बहुत काम देगा। अब हम नए टाइप की ओर आगे बढ़ेंगे, इसमें इसको जल्दी लिखिए। ठीक है।